Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 6 science topic changes around us. Beta, this is my second video of this chapter. In the previous video, we discussed about what do you mean by change, what are the types of changes, what are the common changes which are taking place in nature. So today we will move ahead. आज हम सबसे पहली चेंज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज होती क्या है। सबसे पहले हम बात करें रिवर्सिबल चेंज की। बेटा रिवर्सिबल जैसे आपका नाम से ही समझ आता है, रिवर्सिबल चेंज वो होती है जिसको चेंज करने से वापस आप वो शेप में वापस स्टेज पे आ सकते हो। मतलब कोई भी सब्सटेंस में अगर आप उसमें कुछ चेंज लेके आते हो और वो कुछ देर बाद में फिर वैसी बन जाती है, वापस आप लेके आ सकते हो ओरिजिनल स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। आप डेली देखोगे अपने घर में बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जिसमें आप ये चेंजेस को यूज करते हो। Reversible change are the changes in which substances can be reversed back to its original state. Original state में आ जाते हैं वो। There is no change in the physical state of the substance. Physical state में उसकी कोई change नहीं होती। इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो आप घर में बड़े इजीली यूज करते हो। जैसे मान लो आप पेपर को फोल्ड करके कुछ बना रहे हो, आप उसमें कोई एरोप्लेन बना रहे हो, बोट बना रहे हो, या कुछ भी आप फ्लावर बना रहे हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, सिर्फ उसको फोल्ड कर रहे हो। क्या आप बना रहे हो, फोल्ड किया हमने, कुछ में कुछ कटिंग वटिंग नहीं की। अगर आप उसको फोल्ड करते हो, उससे कोई चीज़ बनाते हो, तो उसके बाद में उसको आप केयरफुली अगर उस पेपर को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या हैट बनाई, हैट बनाने के बाद में आप उसको दोबारा ओपन करो केयरफुली, उसको फोल्ड्स जो आपने किए थे उसको खोल लो, तो आप दोबारा आप पेपर की शेप ले आओगे। तो अगर पेपर रेक्टेंगल शेप में पहले था वैसा ही आपको फिर मिल जाएगा। उस केस में क्या हुआ, आपने पहले पेपर की शेप चेंज की, उसको आपने कैप बनाया और उसके बाद में फिर आपने उसको पेपर बना लिया। बना सकते हो ना। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही आपकी आ जाती है इन्फ्लेशन ऑफ बलून। अब देखो गुब्बारा लिया आपने, बच्चे बलून्स लेते हैं, बैलून लिया, छोटा साइज में होता है वो। जब आप उसमें हवा भर देते हो, एयर इन्फ्लेट कर देते हो, तो वो गोल हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, बिगर इन साइज होता है। अगर आप मान लो उसमें से आप ऊपर से जहाँ पे उसमें से आपने हवा इन्फ्लेट की है, भरी है, उसको अगर आप खोल दो, उसको छोड़ दो आप, तो उससे क्या होगा, बलून फिर दोबारा आपका वापस शेप में आ जाएगा। सो दीज आर द फ्यू रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस है। आप देखो अगर आप गर्मियों का टाइम है, आपने फ्रिज में से आइस क्यूब्स निकाली और आप बाहर रख के भूल गए, तो थोड़ी देर बाद में क्या देखोगे आप, वो बर्फ का पानी बन जाएगा। समझ में ये होता है क्योंकि टेम्परेचर हॉट होता है बाहर, अंदर फ्रीजर में ठंडा होता है और बाहर आपकी गर्मी है। तो अगर आप थोड़ी देर बाद में देखोगे वो आइस क्यूब का क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। और अगर आप चाहो तो फिर वो पानी को फिर आप आइस क्यूब्स बना सकते हो, फिर आप उसको ट्रे में रखो और फिर उसको फ्रीजर में रख दो, थोड़ी देर बाद में फिर वो आइस बन जाएगी। तो ये कुछ आपकी रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आप पुरानी स्टेट पे दोबारा आ सकते हो। इसकी ये एग्जांपल्स है, देखो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अब गर्ल्स है, अगर आपने पोनी कर रहे हो या आप अपने हेयर्स टाई अप कर रहे हो, तो आप रबर बैंड स्ट्रेच करते हो, उसके बाद में जब आप छोड़ते हो वो फिर अपनी शेप में आ जाती है। ये आप डेली यूज की चीज है ना। ऐसे ही मैंने आपको बलून्स की एग्जाम्पल दी है। यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट है, चॉकलेट देखो मेल्ट हो रहा है, राइट, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मेल्ट हो रहा है। उसको बाद में फिर अगर आप उसको आइस बॉक्स में रख दो, फ्रिज में रख दो, वो फिर जम जाएगा, वापस फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही पेपर फोल्डिंग, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए है ना कि आपकी पेपर फोल्ड कर रहे हो, उसको क्लियरली आप दोबारा उसको खोल लोगे केयरफुली, तो वो क्या होगा, पेपर दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा।
सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस जो आप डेली आपके घरों में होता है। अगर आप केयरफुली उसको ऑब्जर्व करो तो आप केयरफुली वो होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टुवर्ड इरिवर्सिबल चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज क्या होती है? इरिवर्सिबल चेंजेस वो होती है, देखो रिवर्सिबल चेंज अभी हमने डिस्कस किया है ना कि वो चेंजेस जो दोबारा अपनी स्टेट में ओरिजिनल शेप में स्टेट में आ जाती हैं। पर इरिवर्सिबल चेंजेस वो होती हैं जिनके बीच में ऑब्जेक्ट्स को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। हर स्टेज में आप हर जगह पे ऐसे नहीं कर सकते हो कि दोबारा अपनी शेप में ले आओ। जैसे आपने रबर बैंड स्ट्रेच की, छोड़ी तो वो दोबारा अपनी शेप में आ गई, राइट। कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं जिसमें अगर आप चेंज करते हो तो वो परमानेंट हो जाती है नेचर में, वो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दी हुई है कटिंग ऑफ पेपर और ऑफ पेपर, या कटिंग ऑफ क्लॉथ, या बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। अब देखो अगर आपने पेपर एक बार काट दिया तो दोबारा पेपर जुड़ेगा तो नहीं। कपड़ा आपने काट दिया, उसके दो हिस्से हो गए, वो 1 से 2 बन गया, आप वो दोबारा ओरिजिनल उतना बड़ा साइज का पीस ऑफ क्लॉथ आप नहीं ले सकते हो ना। ऐसे ही आपने माचिस की तीली ली, मैच स्टिक ली, आपने एक न्यू मैच स्टिक ली और उसको आपने इग्निशन किया, उसको आपने जलाया तो वो जल गई। उसके बाद में क्या हुआ? वो जल गई तो वो दोबारा नई मैच स्टिक तो नहीं बन सकती ना। वो दोबारा उस मैच स्टिक को आप रीयूज नहीं कर सकते हो, दोबारा उसको जला नहीं सकते, वो अपने आप आग नहीं कैच करेगी। सो ये कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो इरिवर्सिबल है, जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब ये मैं आपको फिर ये के थ्रू समझाती हूँ। देखो जैसे कटिंग ऑफ पेपर है, वंस सीजर ब्लेड कोई भी उसके ऊपर चीज चल गई, आपने उसके दो हिस्से कर दिए तो वो 1 पेपर के 2 पेपर्स या 3-4 पेपर्स बन जाएंगे, बट वो दोबारा 1 नहीं बनेगा। वो अगर रेक्टेंगल शीट पहले तो रेक्टेंगल दोबारा नहीं बनेगी। ऐसे ही बर्निंग ऑफ मैच स्टिक है, आपने एक बार मैच स्टिक को आग लगा दी तो वो दोबारा आपकी ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगी जैसे आपके रिवर्सिबल में आती है। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ऐसे एग्जाम्पल और है, वुड है, वुड से चेयर बनी है, ठीक है, पर वो चेयर से दोबारा वो वुड उस शेप पे नहीं आएगी। सो दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। सम टाइम्स बच्चे आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कटिंग ऑफ पेपर और फोल्डिंग ऑफ पेपर, आप बताओ किस टाइप की चेंजेस है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है वो रिवर्सिबल चेंज है और जो कटिंग ऑफ पेपर है वो इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल शेप में आप नहीं ला सकते हो। ये चीज को ध्यान रखना, एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कई बार कि अगर आपने ऐसे जैसे आपको मैंने हैट की एग्जांपल दी है, हैट आपने अगर पेपर फोल्ड करके बनाई है, सो इट इज देन इट इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। अगर वो हैट आपने पेपर फोल्ड करके बनाई है देन इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, बट अगर आपने पेपर कट करके बनाई है देन इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक ही चेंज डिस्कस किया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।